कांग्रेस ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग बीएलओस पर प्रभाव डालकर माइनॉरिटीज और एससी एसटीज के वोट्स कटवा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए खुद हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी मौजूद हैं यहाँ पे। सर, ये बताएं कि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है एक बीएलओ जो है वो अपने ऊपर प्रेशर की बात या प्रभाव की बात कह रहे हैं और सुसाइड तक की बात कह रहे हैं। क्या बीजेपी के नेता, बीजेपी के काउंसलर गलत तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं बीएलओस के ऊपर? बिल्कुल सरासर गलत है। कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता हो कि पदाधिकारी हो, उन्होंने लगातार 2014 से चुनाव आयोग पर अनगिनत आरोप लगाए। अगर चुनाव आयोग गलत था तो फिर कुछ प्रदेशों में आपकी कांग्रेस की सीटें कैसे आई? हमारे राजस्थान में पिछले उपचुनाव में हम विजयी हुए, एक सीट आपकी अभी अंतावली, आप कैसे जीत गए? बहुत सारे राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया वही नियम कायदे से हमारा करवाया, उन्हीं का करवाया। कांग्रेस की आदत है जो मुक्त एजेंसियां हैं, जिनको अधिकार है अपने तरीके से काम करने का, उन पर लगातार वो आरोप लगाती हैं। सर, आपकी जो जीत हुई थी हवा महल क्षेत्र से, बात पूरी कर दूं श्रीमान, तो कांग्रेस ने जिस प्रकार का वायुमंडल 2014 से अब तक रचा है और वो ये बताना चाह रही है कि वो लोग बहुत ईमानदारी से, कांग्रेस का पूरा इतिहास उठाकर देख लें, अनगिनत जगह कांग्रेस ने जिस प्रकार से षड्यंत्र रचे थे वो धीरे धीरे सब खुल रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, वो अपने तरीके से मुक्त होकर काम करता है, उसमें किसी की दखल नहीं चलती है। जिस विषय की बात कर रहे हैं आप, वो विधानसभा हवा महल की जो बात कर रहे हैं, विधानसभा हवा महल में वार्ड नंबर 13 हम पार्षद है वहाँ सुरेश सैनी, उसको वह बीएलओ फ़ोन करके जो बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है और उसको वायरल की जा रही है, क्योंकि वह बीएलओ स्वयं हो सकता है किसी राजनीति से प्रेरित हो, इस वजह से उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया। ये जो बीएलओ सरकारी है उस पर कौन प्रेशर देगा और कौन करेगा, हमारे तो कोई पहचान नहीं, मेरी आज तक बात ही नहीं, मैं उन्हें जानता तक नहीं। पार्षद से वो बात कर रहे हैं। पार्षद साहब ने ये कहा कि जेडीए क्वार्टर्स में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बाहर के लोग जो इस राजस्थान के नहीं हैं, वो अचानक आके कांग्रेस के समय में आकर रहने लग गए। उनके वहाँ रहने के बाद में वहाँ पर गतिविधियाँ इस प्रकार की हो रही है, कहीं चोरी चकारी की शिकायतें आ रही है, कहीं कोई रात को नशे पत्ते बेचने की बातें आ रही है। उनकी शिकायत ऑलरेडी चल रही है, वो यहाँ के निवासी नहीं है, उन लोगों के पास में पुराने कोई कागज नहीं है और उनके किस प्रकार से उनके नाम जुड़ गए या बीएलओ ने जोड़ दिए। बीएलओ की जो कमी है, बीएलओ उस कमी को छुपाने के लिए इस प्रकार का वातावरण बना रहा है। आप बताइए, मैं आपके सामने ये प्रूफ बता रहा हूँ, आप खुद इस बात को माने कि वहाँ जो राजस्थान का निवासी है, जयपुर का निवासी है, जो उस क्षेत्र का निवासी है, प्रायोरिटी पे उसी का वोट जुड़ना चाहिए ना। वो अचानक बाहर से ही आए और उनके वोट जुड़ गए, ये चिंता का विषय है। अच्छा, रमेश की लुगाई सलमा हो सकती है क्या? बहुत रियर में किसी ने की होगी तो बातें नहीं हो सकती। आप देखो, एक 45 साल का पति और 107 साल की पत्नी बताई जा रही है। बालमुकुंद जी, एक बात बताइए सर कि राजस्थान में सरकार जो है वो बीजेपी की है, यहां पर जिस तरह से ये कांग्रेस के समय के जोड़े हुए हैं, ये कांग्रेस के समय के जोड़े हुए हैं, जिस आधार पे कांग्रेस अब तक फर्जी वोटों से जीतती आ रही थी, वो धीरे धीरे कमी आ रही है। आप देखेंगे कि आप बाहर के जो वोटर्स थे, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उनको जोड़ने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। बात मुझे लगता है बांग्लादेशियों की से ज्यादा उनका लगाव है, बांग्लादेशियों की वोट जुड़वाना चाहते हैं। सवाल सुन लीजिए सर। ये देखिए, आप ये देखिए, यहां से शुरू करते हैं हम लोग, हमारे पास प्रूफ बहुत सारे हैं। ये हाउस नंबर है 333, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना। 18 के बाद में ये देखो 333 चल रहा ना, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये क्या वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं आप? क्या 36 37 38 39 लोग 50 गज के मकान में रह सकते हैं क्या? सर, मुझे ये बता दीजिए आप कि यहाँ लोग, यहाँ मुझे इतना बता, मौके पे नहीं है लोग, ये फर्जी हैं, बाहर के हैं। इन लोगों का इसमें नाम कैसे आया? बालमुकुंद जी, आप में 182 लोग कैसे जुड़ गए? अगर लोगों के गलत आधार कार्ड बन गए हैं या बांग्लादेशियों के आधार कार्ड जयपुर में बन गए हैं, तो 2 साल से ज्यादा हो गया है बीजेपी की सरकार को, यहां पर उनके नाम गलत तरीके से जुड़े हुए हैं, तो अभी तक कटे क्यों नहीं है सर? कट रहे ना सर, उसी का तो बवाल है। ये नाम कटे हैं तो कांग्रेस को पीड़ा हुई है, कांग्रेस बांग्लादेशियों के साथ खड़ी है, ये साफ पता चलता। अब आप देख लीजिए दूसरा प्रूफ, मकान नंबर 572,
इस मकान नंबर 572 की आप खुद जाके मौके पर जांच कर लीजिए। इतने से मकान में ये इतने लोग कैसे रह सकते हैं या रहते ही नहीं है। जिनका आधार कार्ड बना हुआ है, 200 लोग एक बाल मुकुंद जी, जिनका आधार कार्ड बना हुआ है, जिनके पास प्रूफ है अपना आइडेंटिटी का, रेजिडेंस का अगर प्रूफ है, आप उनको आप कौन जांच कर सकता है, कौन बता सकता है? अधिकारी जो बीएलओ है, वो कह रहा है कि ये जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी मैं जांच कर चुका हूं। अगर ये काउंसलर तो तय नहीं करेगा ना सर, आपका अगर काउंसलर है बीजेपी का, अगर सुरेश सैनी जी हैं यहाँ पर, अगर वो उन पर अगर अनड्यू प्रेशर डाल रही हैं, बीएलओ अगर शिकायत कर रहे हैं, ये प्रेशर कहाँ है सर? आपत्ति करना हमारा अधिकार है। अगर कोई चीज गलत बन गई उसकी आपत्ति हम करेंगे। बीएलओ का अधिकार है जांच करना, अगर कागज पाए जाए तो उसको जोड़ सकता है, उसके पास कटा कहाँ है? कटा तो किसी का ही नहीं। शिकायत बिल्कुल आप कर सकते हैं, शिकायत ही सर सवाल ये है कि क्या नाजायज प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है? क्या जिस तरह से वो सुसाइड की बात कर रहे हैं, क्या इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है? वो एक्चुअली बीएलओ बहुत ज्यादा अपने ऊपर दबाव फील कर रहे हैं। आप सर सुनेंगे नहीं तो हम बोल नहीं पाएंगे। आप सवाल करेंगे और आप ही जवाब देंगे तो हम बोलेंगे कैसे? ये बताओ पहले तो मुझे। जवाब आप ही के पास है क्या? जवाब मुझसे चाहते नहीं चाहते? बिल्कुल चाहता हूं सर, मैं तो चुप था। आप सवाल कर दो तो उस पर तुरंत सुनने की मैं तो चुप था सर 10 सेकंड। नहीं, आप सवाल और जवाब दोनों स्वयं कर रहे हैं तो हम दे नहीं पाएंगे। मैं प्रूफ के साथ आपको दे रहा हूं। हमारी विधानसभा में 18-20 हजार फर्जी मतदान इस प्रकार से जोड़े गए हैं जो यहाँ के निवासी नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं या कहीं पता नहीं कहाँ के हैं। वो उनके कार्ड बन गए, उस मकान में बिल्डिंग में कोई है नहीं। उसकी जांच हमारा BLO 2 जाके कर चुका है। हमने उसकी आपत्तियां दर्ज करा दी है। उसकी जांच करना, चेक करने का काम किसका है? BLO सरकारी का। सरकारी अधिकारी जांच करेगा, अगर मौके पर पाए गए हैं तो जोड़ देगा, नहीं पाए गए हैं तो उसको काट देगा। इसमें हम कहाँ बीच में हैं? हमारा कोई प्रेशर नहीं है किसी अधिकारी को। हमने उनसे आप ये पूछिए, मैं तो देखिए आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, एक शपथ देके पूछिए अपने उनके बच्चों की कि उनसे मिले क्या कभी? महाराज का फोन भी आया आपको कभी? वो बीच में नाम ले रहा है। हम मिले नहीं, बात किए नहीं, कभी उनका संपर्क हमारा हुआ नहीं। उसने अपने कांग्रेसी होने के नाते कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर इस प्रकार की उन्होंने हरकत की है। बाकी उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आपने जो यहां के निवासी नहीं है इन लोगों को जोड़ा कैसे? इस जेडीए क्वार्टर सरकारी अलॉटमेंट हुआ नहीं, इसका हाउस नंबर लिखा कैसे आपने? अभी आपने बड़ी बात कह दी है। जो बीएलओ अपॉइंटेड थे भाजपा के कार्यकाल में, जो एसआईआर का काम कर रहे थे, आपने कह दिया कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उनकी अपॉइंटमेंट बीएलओ के तौर पर हुई क्यों, अगर वो एक पार्टी से प्रेरित थे या फिर एक पार्टी के कार्यकर्ता थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे यह है, अब आप सुन लीजिए सर, दूसरा सवाल आपसे यह है कि अगर एक बीएलओ ने जाकर जांच में पाया है कि ये लोग यहां पर रह रहे हैं, प्रमाणित तौर पर रह रहे हैं, उनके कागजात हैं, तो क्या ये काउंसलर तय करेंगे कि बीएलओ सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अगर उन्होंने तय कर लिया है सर, अगर उन्होंने तय कर लिया है, फिर उनके ऊपर अगर दबाव क्रिएट किया जा रहा है, तो क्या आप इसको गलत मानते हैं? कोई दबाव नहीं है, न किसी को हम दबाव देंगे। वह मुक्त है। अब वह अधिकारी के तौर पे हैं तो वे अधिकारी के तौर पे उसकी पूरी जांच करें, जांच रिपोर्ट बनाकर वो पेश करें, न कि वो इस प्रकार के अनगल बातें करके ऊटपटांग। देखिए, न तो किसी पर कोई सजा होनी, न कोई प्रेशर दिया जा रहा। आपका काम है, हमने आपत्ति दर्ज करा दी, उसकी जांच करना। आप जांच करके फिर वीडियो बना के डालें। उसने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो, तो बीजेपी कार्यकाल में क्यों उनको बीएलओ के तौर पे? हमने अधिकारियों को ये नहीं समझाया कि अधिकारी ये किसी का है, लेकिन उन्होंने अपना खुद ने बताया, परिचय दिया, जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया और जिस प्रकार से उन्होंने इसको टीवी बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, तो अब पता चला है कि वो प्रेरित हैं किसी से। अन्यथा उनको तो साफ कहना चाहिए था कि मैं तो जो लीगल प्रोसेस है वह पूरा करूंगा और उस प्रोसेस के माध्यम से, अब कोई जीतेगा कोई हारेगा ये सवाल जवाब उनको करना चाहिए क्या? वो चुनाव कराएंगे, वो टिकट देंगे कौन? वीडियो वायरल हो गया। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट किया है, कई लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया है। कांग्रेस तो बखेड़ा खड़ा करना, माहौल इस प्रकार के बनाने का प्रयास करना करती रहती है। कांग्रेस बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के पक्ष में है। आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। कई बार मैंने टीवी डिबेट में देखा है, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है, आप ही के प्रेस के वार्ता में उन्होंने, किसी ने पूछ लिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? बोले इसके बारे में कुछ ही नहीं कहना चाहेंगे, उठ के चल दिए। तो यानी उनको ये तकलीफ हुई है कि बाहर के जो लोग आके रहने लगे हैं, जिनका ये अधिकार नहीं है। हमारा कोई हिंदू मुस्लिम भी निवासी है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। हिंदू भी मेरी विधानसभा का, मेरा परिवार का सदस्य, उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन बाहर का लोग यहां आकर अगर कार्ड बनवा लेता है, फर्जी तरीके से यहां रहता है, तो उसको अधिकार नहीं है। जो बीएलओ है उनसे आज
कोशिश की फोन पर तो वो बात कैमरे पे करने से मना कर रहे थे। क्या आपकी बातचीत हुई है उनसे? क्या कोई बीजेपी की तरफ से किसी से बात नहीं हुई मेरी। वो मुक्त हैं, वो जांच कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा उनसे शपथ लेके पूछें कि आज पहले आपको हवा महल विधानसभा के विधायक ने कभी फोन किया, मिले हैं, कभी आपसे बातचीत हुई है, कभी कोई जानकारी है? कतई नहीं हुई है। न मेरे किसी कार्यकर्ता ने। उन्होंने एक वीडियो बनवाया पहले कह के किसी को, फिर उन्होंने फोन किया, और जो हमारा पार्षद है वो बिल्कुल कह रहा है कि ये यहाँ के जो निवासी नहीं है, यहाँ के जो निवासी नहीं है, जो कागज उनके पास पूरे नहीं है, उनको आपने कैसे जोड़ा? आप देखो, चेक करो। अच्छा, हमारे कार्यकर्ता ने उसमें कह नहीं रहे क्या कि उनका आधार कार्ड है या वो प्रमाणित है? उनके कहने से क्या होगा? जांच कैसे तय होना चाहिए सर? हमने जो आपत्ति दी है वो पेपर्स वहां पेश करें जहां उनको कहना है। हमें मत करो, चुनाव आयोग को पेश कर दो। हम कौन होते चेक करने वाले? हमारा काम थोड़ी ही है। हमारे तो बीएलओ ने जो देखा है, जांचा है, परखा है कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसका मकान नहीं है, वो कचरा बीनने का काम करता है, बांग्लादेशी है, वो कहीं आसपास में मस्जिदों के बाहर बहुत सारी नशे के अड्डे बने हुए हैं, वहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनके पास मकान नहीं है, वो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं। उसका कार्ड बना तो बना कैसे? तो उसको वोटर का अधिकार बना कैसे? जब बीएलओ ने तय कर लिया है कि उनका नाम जुड़ गया है, उसके बाद अगर काउंसलर कह रहे हैं उनको फोन पर, जुड़ा कैसे? यही तो जांच होनी है। हमारा आप कह रहे हैं आप तय नहीं करेंगे, आप खुद कह रहे हैं आप नहीं, हम तय नहीं करेंगे। ये तो वो कागज तय करेगा कि ये व्यक्ति कहाँ का निवासी है, इसको यहाँ रहना चाहिए कि इसको वहीं रहना चाहिए। और ऐसे यहाँ इस मोहल्ले में वोटिंग है, दूसरे मोहल्ले में भी सेम वोटिंग है, ये सब हमने पेपर निकाला। एक बात ये कही जा रही है कि आप हवा महल विधानसभा क्षेत्र से महज चंद वोटों से 1000 से भी कम वोट 1000 से कम वोटों से जीते थे, और जो मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, एससी एसटीज हैं, उनके स्ट्रैटेजिकली वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है। कतई नहीं कट सकते, कोई कटने का सिस्टम है ही नहीं, सब लीगल प्रोसेस है। कागज की किसी की कोई कमी है और वो कमी है तो वो पूर्ति करके देगा, वहां जुड़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल ओके है, साफ सुथरी है, इसमें किसी का पर्सनली कुछ नहीं चल सकता। नियम कायदा सबके लिए बराबर है, इसलिए इस बात की चिंता कोई ना करे। हम लोग चुनाव आयोग पे हमारा तो विश्वास है, हमारा विश्वास है। चुनाव आयोग जिस प्रक्रिया से काम करा रहा है, हमें उस पर विश्वास है, हमारे को कतई कोई शंका नहीं है। हमारा अधिकार था कि कहीं जो फर्जी तरीके से जुड़े हैं उनको हटाया जाए, फर्जी तरीके से है उनके कागज देखे जाए। कोई एक घर में 100-200 लोग नहीं रह सकते, उसकी जांच की जाए, तो वो जांच करने की आवश्यकता है। 107-108 साल की महिलाएं पुरुष आज भी जिंदा हैं, तो उसको चेक करना चाहिए वो जिंदा कैसे है। 108 साल का जिंदा है तो बहुत अच्छी बात, हम तो अभिनंदन करेंगे जाके उनका कि हमारी विधानसभा में 107 साल के लोग, महिला पुरुष बहुत सारे जिंदा हैं। तो ये सब जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। हमारा किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, अगर कागज पूरे हैं तो वो उनको अधिकारी को पकड़ा दे, और हमारी आपत्ति है, उस आपत्ति का उनके पास में तोड़ है तो वो बता दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये थे साफ तौर पर हवा महल के कागज देना भैया विधानसभा क्षेत्र के विधायक ये कहते हुए कि इनका शिकायत करना जो है वो जायज़ है और अधिकारियों का काम है कि उस शिकायत पर जांच की जाए। और वायरल वीडियो के बाद यहां पर साफ तौर पर बालमुकुंद चारे जो हैं बीजेपी के विधायक, इन्होंने कहा है कि अगर शिकायत दर्ज की गई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और ये बड़ी बात, बड़ा आरोप लगाते हुए कि राजनीतिक तौर पर प्रेरित हैं बीएलओ जिनका वीडियो वायरल हुआ है। मनोज के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।